जबान बनाई नहीं जाती, खुद बन जाती है। ना ही किसी इंसान की कोशिश किसी जबान को फना कर सकती है। सलाम, जोहार, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका, और आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम मौजूद है विनोद बिहारी कोयलांचल विश्वविद्यालय में। वैसे भाषा जो है वो हमारी जड़ों में है, और भले ही देश की मातृभाषा हिंदी हो, लेकिन अब भी मातृभाषा हम उसे ही मानते हैं जो हमारे घरों में बोली जाती है। लाइव इंडियन गार्ड आज फॉरेन लैंग्वेज डिपार्टमेंट में है, जहां पर आलोक उपाध्याय जी से हम जानेंगे फॉरेन लैंग्वेज के बारे में, और विनोद बिहारी कोयलांचल विश्वविद्यालय में जो नए कोर्सेज के लिए सर्टिफिकेट और साथ ही डिप्लोमा कोर्सेज के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू की गई है, उसके बारे में उनकी क्या सोच है। वैसे भाषा जो है वो जोड़ने का काम करती है, और वैसे झारखंड की भूमि पर लोग खोटा, बिहारी, भोजपुरी, अन्य कई भाषाएं बोलते हैं, लेकिन फॉरेन लैंग्वेज का क्रेज जो है वो विनोद बिहारी कोयलांचल में अब नज़र आने लगा है। आलोक उपाध्याय जी मेरे साथ है। सर, पहले तो बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव इंडियन गार्ड टीम को मैं बहुत ही धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि कोई भी हमारी खबर होती है तो विश्वविद्यालय के प्रत्येक छात्रों तक पहुंचाने में आपकी अहम भूमिका रहती है। इसलिए सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि मैं आलोक उपाध्याय जर्मन लैंग्वेज फैकल्टी विश्वविद्यालय में कार्यरत हूं, और डिपार्टमेंट के HOD डॉक्टर हिमांशु शेखर चौधरी सर हैं। उन्हीं के कार्यकाल में हम लोग ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। और अभी विश्वविद्यालय की तरफ से 3 कोर्सेज लॉन्च की गई है। एक सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा की 3 कोर्सेज लॉन्च किया गया है, जो कि आपको मैं बताना चाहता हूं कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा और झारखंड, सबसे पहली बार झारखंड में किसी भी छात्रों को मौका मिलेगा एडवांस डिप्लोमा का कोर्स करने के लिए, तो ये विश्वविद्यालय मौका दे रहा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, और झारखंड के छात्रों के लिए बहुत बड़ी बात है। तो सबसे पहले जो व्यक्ति सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहता है फ्रेंच और जर्मन लैंग्वेज में, तो उसके पास इंटरमीडिएट की डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद वो सर्टिफिकेट में एडमिशन ले सकता है। और यदि वो डिप्लोमा करना चाहता है तो उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए उस लैंग्वेज में, और एडवांस डिप्लोमा के लिए उसके पास डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद वो PG में एडमिशन ले सकता है। जैसे किसी के पास एडवांस डिप्लोमा इन जर्मन लैंग्वेज हो तो PG इन जर्मन कर सकता है। सर, एक चीज़ बताइएगा, आप जर्मन भाषा को यहाँ पढ़ाते हैं, फ्रेंच के भी कोई है फैकल्टी फिलहाल, या आप ही पढ़ाते हैं? फ्रेंच नहीं, मैं केवल जर्मन पढ़ाता हूँ। और सर्टिफिकेट, क्योंकि अभी यहाँ विश्वविद्यालय में PG में केवल जर्मन की पढ़ाई हो रही है, और हम लोग काफ़ी प्रयासरत हैं कि फ्रेंच और जैपनीज में भी स्टूडेंट्स आएँ तो फैकल्टी आएंगे और इसमें भी पढ़ाइयाँ शुरू की जाएंगी। अभी हम लोग सर्टिफिकेट के लिए फ्रेंच में भी एप्लीकेशन के लिए मतलब आवेदन मांगे हैं। यदि आवेदन आता है तो फ्रेंच फैकल्टी भी आएंगे और फ्रेंच में पढ़ाई शुरू की जाएगी। सर, एक चीज़ बच्चों का सवाल था, फॉरेन लैंग्वेज को लेकर के पहले ही चेहरे पे एक अलग से मुस्कान आ जाती है, क्योंकि घरेलू भाषा जो है उसमें ये तो जनरली नहीं दिखता है। कई ऐसे देश होंगे जहाँ पर फॉरेन लैंग्वेज जो है वो एकदम नॉर्मल होगा, लेकिन हमारे लिए बड़ा थोड़ा सा अलग है। तो बच्चे ये जानना चाह रहे हैं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, और आपने ये सब की पढ़ाई कहाँ से की थी? जी, पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं बनारस का रहने वाला हूँ, और काशी हिंदू विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई किया। और उसके बाद ही फिर मुझे मौका मिला दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ाने का। उसके बाद फिर मैं BBMKU में पढ़ा रहा हूँ। और दूसरी बात, जो आपका जो प्रश्न है कि बच्चे जब फॉरेन लैंग्वेज के बारे में सुनते हैं तो थोड़ा अलग फील करते हैं। देखिए, सबसे पहले जैसे कि आपने बताया कि भाषा जड़ों से जुड़ा हुआ है, तो भाषा एक हमारी आइडेंटिटी है। और जब भी हम नया भाषा सीखने का प्रयास करते हैं तो हमारी थिंकिंग पावर काफ़ी बढ़ती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस लोग होते हैं, और हमें क्या करना है लाइफ में, आगे का फ्यूचर वो दिखाता है। और अभी जो ग्लोबलाइजेशन का दौर चल रहा है, हम लोग कह सकते हैं कि वी आर लिविंग इन पोस्ट मॉडर्न एरा। तो उसमें क्या है कि मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि मेरे कुछ मित्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, JNU से, जैसे जर्मन और फ्रेंच जैपनीज की पढ़ाई की, और अच्छे अच्छे मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब कर रहे हैं। सपोज अमेरिकी कोई कंपनी अमेजॉन में जॉब कर रहे हैं, उन्होंने तो सीखा जर्मन, रहते हैं इंडिया में, जॉब कर रहे हैं अमेरिकी कंपनी में,
और जॉब कहाँ के लिए कर रहे हैं, यूरोप के लिए, फ्रांस के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, कहीं के लिए भी कर रहे हैं, उनको पैसा मिल रहा है अमेरिका से। देखिए कैसे ग्लोबली हम लोग अटैच्ड हैं, इंडिया में बैठकर दूसरा लैंग्वेज सीखकर दूसरे देश की कंपनी में काम करते हुए और विदेश से पैसा देश में आ रहा है। तो ये काफ़ी बड़ी बात है कि फॉरेन लैंग्वेज इतनी अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है। सर एक चीज़ बताइएगा, कब से यहाँ पे सत्र प्रारंभ हुआ, किस सेशन से यहाँ फॉरेन लैंग्वेज स्टार्ट हुआ था? सबसे पहला सत्र 2021 से 23 में अभी फर्स्ट बैच हम लोग का सक्सेसफुली निकला है, जिसमें कि 5 विद्यार्थी पीजी कंप्लीट करके निकले हैं जर्मन भाषा से। धीरे धीरे डिपार्टमेंट बड़ा हो रहा है और फॉरेन लैंग्वेज सर्टिफिकेट कोर्स में काफ़ी बच्चे मैं देखा हूँ कि इच्छुक हैं और आप लोग के सपोर्ट से काफ़ी लोगों तक जानकारियाँ पहुँच रही हैं। तो अच्छी बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स आएँ और इस बेल्ट को, जो बिहार, झारखंड, बंगाल और उड़ीसा है, इसमें काफ़ी लोगों के मतलब कि नया लैंग्वेज सीखने के प्रति जो उत्सुकता है उसे हम लोग फुलफिल कर सकें। सर आपके अनुसार भाषा को कैसे सीखा जा सकता है, बोलकर या लिखकर या किसी ऑडियो विजुअल के थ्रू, किस तरीके से? देखिए जैसा कि भाषा सीखने का प्रक्रिया है, आपने तो बहुत हद तक बता ही दिया, बोलकर, लिखकर। ये 4 मुख्य है जिसे कि लोग अपनाएं तो इजीली भाषा को सीख सकते हैं। पहला तो कि उन्हें जो भाषा सीखना है उसे बोलने का प्रयास करना पड़ेगा। दूसरी बात, उसे अपने लिखावट में भी लाना होगा कि क्या उन्होंने सीखा उसे लिखना पड़ेगा। तीसरी, उनको पढ़ना भी पड़ेगा कि क्या वो सीख रहे हैं, वो रीडिंग करना पड़ेगा और साथ में लिख रहे हैं। और चौथा है कि उन्हें सुनना है, उस भाषा को बोलने से पहले सुनना है गौर से, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, कैसे हम बोल सकते हैं। और बेसिकली मैं जॉब के फील्ड में बात करूं, इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जॉब क्या है। तो हमारे यहाँ जो है एडवांस डिप्लोमा यदि आप कोई कंप्लीट करता है या बीए इन जर्मन होता है तो उसे कंपनियां अपने कंपनी में जॉब प्रोवाइड करती हैं और काफ़ी अच्छा पैकेज अभी दे रही हैं। तो हमारे यहाँ जो डिपार्टमेंट है, मास कॉम हो गया, आपको इंग्लिश डिपार्टमेंट हो गया, मैनेजमेंट हो गया, कॉमर्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इन सारे बच्चों के लिए सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज काफ़ी लाभदायक होंगे और उनको इजीली जॉब मिल जाएगी, उनको प्रायोरिटी भी दी जाएगी जॉब में। और जॉब कहाँ कहाँ होती है इसमें मैं बताना चाहता हूँ। तो आजकल स्कूल्स में है, यूनिवर्सिटी में है, कॉलेज में है, या इंस्टीट्यूट में है, एकेडमिक में आपको यहाँ सारे जॉब मिल सकते हैं। यदि आप कॉरपोरेट फील्ड में देखना चाहती हैं तो कॉरपोरेट में एमएनसीज में काफ़ी जॉब हैं। अभी उतने कैंडिडेट नहीं है जितने अभी जॉब आ रहे हैं। आप किसी भी लिंक पे जाके देख सकती हैं, किसी भी कंपनी के वेबसाइट पे जाकर देख सकती हैं, जितने कंपनियां जॉब प्रोवाइड कर रही हैं उतना स्टूडेंट्स नहीं हैं। आईटी कंपनीज में जॉब है, आपको इसके अलावा एम्बेसीज में जॉब है। और यदि आप जर्मन और फ्रांस ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखिए तो काफ़ी फिलोसफी और लिटरेचर में काफ़ी समृद्ध राष्ट्र हैं। और कल्चर में देखिए, खान पान के दृष्टि से देखा जाए तो फ्रांस काफ़ी समृद्ध देश रहा है। तो लोगों, यदि मेरे स्टूडेंट्स ये सब सीखते हैं तो उनको कल्चर के प्रति, लिटरेचर के प्रति काफ़ी एक आशा दिखेगी और वो काफ़ी अच्छे से उस तरीके को समझ सकते हैं, फिलोसफी को, अपने माइंड को काफ़ी बढ़ा सकते हैं। सर एक चीज़ और, जैसे फॉरेन लैंग्वेज जब हम सुनते हैं तो हमें लगता है ये अंग्रेज़ों की भाषा है, कुछ गोरे लोग होंगे वही पढ़े हैं वही बोलते होंगे। तो ये जो एसेंट है, जो हम जब इंडियंस ट्राई करते हैं बोलने का तो काफ़ी बनकर, ध्यान देकर, सुनकर, क्या एसेंट मैटर करता है? देखिए एक्सेंट तो मैटर करता है, लेकिन एक हम लोग भी, जब मैं पढ़ता था शुरू में मन में मेरे प्रश्न आया, क्योंकि वो लोग काफ़ी ठंडे प्रदेश से आते हैं, उनका एक्सेंट अलग है, हम लोग का अलग है। हम लोग अपना एक्सेंट कभी चेंज नहीं कर सकते हैं। उनके जैसा तो कभी नहीं बना सकते हैं। जैसे प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जैसे हमारे देश में जो एक्सपर्ट हैं प्रोनाउंसिएशन के, वैसा हमें बनना पड़ेगा। लेकिन जो आपने एक्सेंट का बात किया, वो यूरोपियन एक्सेंट हम लोग कभी नहीं, हम लोग नेटिव स्पीकर कहे जा सकते हैं। वी आर स्पीकिंग एज अ नेटिव स्पीकर, बट वी विल नेवर बिकम एज अ फॉरेनर। जी, वैसा नहीं हो पाएगा। सर एक चीज़, विश्वविद्यालय में बहुत अलग चीज़ होने वाला है, फॉरेन लैंग्वेज का स्टार्ट भी हो चुका है। जो लोग घर में खोटा बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं, मैथिली बोलते हैं, अब वो भी बच्चे फॉरेन लैंग्वेज के सपने को देख सकते हैं। आपके लिए निजी तौर पर कैसा लगा जब आपने इसे सीखना शुरू किया था उस समय? देखिए बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका कि मैं जवाब पहले ही देना चाहता था। तो आपने बहुत अच्छी बात पूछी कि जैसे कि कोई हिंदी बोलता है, भोजपुरी बोलता है, कोटा, वो हमारी एक पहचान है कि मैं हिंदी बेल्ट से आता हूँ, मैं हिंदी बोल सकता हूँ। तो इसे हमें गर्व से कहना चाहिए कि वी आर हिंदी बेल्ट स्पीकर। लेकिन जैसे ही मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में गया, वहाँ हर एक साल 30,000 विद्यार्थी एडमिशन लेते हैं।
तो क्या 30,000 विद्यार्थियों में आपकी एक अलग पहचान कैसे हो? जब मैं जर्मन बोलना शुरू किया, जब फर्स्ट लाइन बोला इस हाइसा आलोक उपाध्याय, दैट मीन्स कि मेरा नाम आलोक उपाध्याय है, तो जो IITians हैं, मेडिकल वाले हैं, काफ़ी मतलब कि आश्चर्यचकित रहे कि हमारे बीच में लड़का रहकर कि ये अलग भाषा बोल रहा है। तो हमें भी अच्छा फील हुआ, वो भी आश्चर्यचकित रह गए कि ये अच्छी बातें सीख रहा है। तो वो जब IITian आप पे गर्व करता है तो आप खुद ब खुद आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। घर वालों का कितना सपोर्ट था कि जो घर का बेटा जो घरेलू लैंग्वेज बोलता था वो विदेशी भाषाओं? देखिए, बेसिकली मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे घर मेरे पिताजी भी इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर, तो उन लोगों को काफ़ी आइडिया नहीं था कि फॉरेन, इवन मुझे भी आइडिया नहीं था कि फॉरेन में काफ़ी डर रहा था। लेकिन इसमें मेरे बड़े भैया का अहम भूमिका रहा है, जो कि अभी असिस्टेंट प्रोफेसर है बिहार में, और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से उन्होंने पढ़ाई किया। तो आपको बता दूं कि लैंग्वेज का हब है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, तो उन्होंने ही मुझे पहली बार सजेस्ट किया कि आप एक लैंग्वेज सीखिए। तब जाके मैं डिसाइड किया कि मुझे उस फील्ड में जाना है। और जर्मन इसलिए मैंने सेलेक्ट किया कि देखिएगा कि आप हिस्ट्री उठा कर देख लीजिए, जितना जर्मनी का लिटरेचर और फिलोसफी समृद्ध है उतना किसी देश का नहीं। अच्छा, आपके अनुसार, क्योंकि आप अब प्रोफेसर हैं, कितने समय में कोई भी इंसान भाषा को बोलने लग जाता है या सीख पाता है? देखिए, जहाँ तक मेरा अनुभव है, यदि केवल भाषा बोलना है तो लोग यदि मेहनत करें तो उनके लिए 1 साल काफ़ी है, और 1 साल में वो भाषा बोलने लगेंगे। लेकिन यदि फॉरेनर से कम्युनिकेट करना है, इंटरव्यू देना उसी लैंग्वेज में, तो उन्हें वहाँ का कल्चर, लिटरेचर, उसका सबका ज्ञान होना चाहिए। उसके लिए उन्हें काफ़ी समय इस फील्ड में देना पड़ेगा, PG करना पड़ेगा, PhD करना पड़ेगा। तो भाषा बोलना आसान है, भाषा आप सीख जाइएगा। और हमारे देश के एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति बोलते हैं, उनका नाम तो मैं नहीं लूँगा, लेकिन बोले हैं कि यदि आप किसी दूसरे देश का भाषा सीखना चाहते हैं तो ऐसा बोलिए, वहाँ के भी व्यक्ति से अच्छा बोलिए, तब मानूंगा कि असली मामले में आपने भाषा सीखा है। यदि मैं जर्मन सीख रहा हूँ और जर्मन बोल रहा हूँ तो जर्मनी वालों से भी बेहतर जर्मन बोलूँ, तब जाके असली मायने में मैं सीखा हूँ। एक चीज़ सर बहुत मुझे लग रहा है कि अहम होगा लोगों का जानना, बच्चों के लिए, क्या यहाँ का जो ज़मीन है, धनबाद का जो एटमॉस्फेयर है, वो फॉरेन लैंग्वेज के लिए रेडी है? देखिए, अभी तो जहाँ मेरा पहला बैच था 2021 में शुरू हुआ, देश तो आज़ाद 1947 में हुआ, लेकिन हमारे यहाँ झारखंड में 2021 में जर्मन शुरू हुआ, या कोई भी फ्रेंच लैंग्वेज। तो कहने का तात्पर्य है कि कोई भी शुरुआत ऐसे ही होता है, लेकिन ये बाद में जाकर बहुत ही ब्रॉड रूप लेता है। और जिस प्रकार से लोग एक दूसरे को अटैच हो रहे हैं, कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है आज के डेट में। तो अपना कम्युनिकेशन बिल्डअप करने के लिए, दुनिया को, अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए, ये आने वाले समय में, अभी तो मैं नहीं कह सकता हूँ, इसको एडॉप्ट करना थोड़ा कठिन है हमारे बेल्ट के लोगों को, लेकिन आने वाले समय में एक काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ेगा और हमारे बेल्ट के लोग काफ़ी तेज़ी से आगे। यहाँ धनबाद, दिल्ली पब्लिक स्कूल धनबाद में, दिल्ली पब्लिक स्कूल बोकारो में काफ़ी बच्चे जर्मन, 1,000 बच्चे जर्मन सीख रहे हैं, फ्रेंच सीख रहे हैं। और बंगाल में काफ़ी बच्चे, अमेठी यूनिवर्सिटी में बच्चे सीख रहे हैं। तो आने वाले समय में हमारे यहाँ के बच्चे काफ़ी सीखेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 80% बिहार के लोग और यूपी के लोग आज फॉरेन लैंग्वेज सीख रहे हैं। जी। एक चीज़ मुझे और बताइएगा, जैसे बच्चों के मन में अभी भी डर है कि पता चला कोर्स में एडमिशन तो ले लिए, लेकिन फेल हो जाएंगे या नहीं सीख पाएंगे, या बोलेंगे तो आसपास के लोग भी हंसेंगे, या क्या कर रहा है, या क्या कितना अजीब चीज़ है, ऐसे चीज़ को करो जिससे तुरंत जॉब हासिल हो, उनको क्या कहना है? पहली बात तो आपने बहुत अच्छी बात बताई कि लोग हंसेंगे, तो लोग हंसते ही हैं शुरू में जब मैं गलतियाँ, जब तक आप गलती नहीं कीजिएगा तब तक आप कभी जीवन में सही नहीं कर पाइएगा और सफलता नहीं प्राप्त कीजिएगा। हमारी गलती ही हमें बड़ा महान बनाता है। तो लोग हंसें, वो हमारे लिए बहुत बड़ा हमारा गोल डिसाइड कर रहे हैं, जो कि हमारे रास्ते में जो कठिनाइयाँ आएंगी उनके हंसने से वो कठिनाइयाँ दूर हो सकती हैं, जहाँ तक मुझे लगता है। सर, जब आप भाषा सिखाते हैं, जैसे जर्मन स्टार्ट कीजिएगा, तो हम लोग क ख ग घ जैसे पढ़ते हैं ABCD, उसी तरह उसके जर्मन का भी एकदम बेसिक से? हाँ, ABCD से शुरुआत होगा। जैसे कि ABCD में अल्फ़ाबेट में 26 लेटर हैं, तो जर्मन में 30 लेटर है। 26 सेम है, 4 एक्स्ट्रा लेटर है। जैसे कि प्रोनाउंसिएशन केवल अलग होता है। मैं थोड़ा सा आपको डेमो दे देता हूँ। जैसे कि ABCD पढ़ते हैं, उसमें ABCD EFG HIJ KLMNOP QRST UVW XYZ ए उमलाउट, ओ उमलाउट, यू उमलाउट, डोपेलेस। तो ये जो उमलाउट वाला बोला हूँ 4 एक्स्ट्रा है, बाकी मैं 26 लेटर ही बोला हूँ, उसका प्रोनाउंसिएशन अलग है। जी, चलिए
मुझे तो बड़ा हैरानी हो रहा है, मैं बिल्कुल खो गई हूँ। जो बच्चे इस इंटरव्यू को देखने वाले हैं, बेहद दिलचस्प तो मुझे लग रहा है, लेकिन मैं आपको सच में बताऊंगी, ये मेरा खुद का भी निजी एक्सपीरियंस है और वैसे ये बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूवन भी है कि जो लोग एक से ज़्यादा भाषा में माहिर होते हैं वो कहीं ना कहीं तेज होते हैं, और एक से ज़्यादा स्किल पे मास्टर होने की बात तो सब कहते भी हैं। तो लाइव इंडियन गार्ड के जो दर्शक जुड़ रहे हैं, फॉरेन लैंग्वेज में अभी 3 तरीके के कोर्स आए हुए हैं, लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में साझा करेंगे। और जिन बच्चों को एक्साइटमेंट था, हमसे लगातार सवाल पूछा जा रहा था, फॉरेन लैंग्वेज के सर कैसे दिखते होंगे, क्या वो अंग्रेजों जैसे हैं? तो अब लाइव इंडियन गार्ड के वीडियो के बाद आपको दिख जाएगा कि वो अंग्रेजों जैसे हैं या नहीं। और ABCD तो आप सुन चुके हैं, लेकिन ये बस ये मामूली सी बात हुई है, ये शुरुआत है, आगे बहुत कुछ है सीखने को। सर और कुछ कहना है? मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। मेरे इंटरव्यू का तो काफ़ी बातें आपने अच्छे तरीके से बता दी कि जो मुझे नहीं बतानी पड़ी। मैं इसके लिए आपका आभारी हूँ। और किसी भी छात्र को आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, कोई भी परेशानी हो तो आप मेरे रूम में, मेरा कमरा नंबर 427 है, कभी भी आप वर्किंग टाइम में आइए और कोई भी दिक्कत हो तो मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ, मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। सर एक चीज़, फी स्ट्रक्चर जो है वो क्या रहता है? जी, फ़ी स्ट्रक्चर जो है, एडमिशन फ़ी यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है जी। और जो फॉरेन लैंग्वेज का सर्टिफिकेट का फ़ी है वो भारत में मैंने देखा जितनी भी यूनिवर्सिटी चला रहे हैं सबसे कम मैंने फ़ी दिया है, क्योंकि ये सेल्फ फंडेड कोर्स है, सर्टिफिकेट कोर्स। ये 7000 इसका फ़ी है, जिसे कि 2 सेमेस्टर में, 2 टर्म में लोग पे कर सकते हैं। जी, और जिस तरह बाकी जो लोग पढ़ते हैं सब्जेक्ट को, इंटरनल एग्जाम, सेमेस्टर, उस तरह का रिटन वे में भी जी होता जी है? सब जी सेम होगा, सिस्टम सब कुछ वही जी है। जब सब सिस्टम। तो चलिए, तो विदेशों का भी वही हाल है। जो बच्चे परेशान होते हैं इंटरनल और सेमेस्टर देकर, यहाँ भी जो भाषा आप सीखेंगे, विदेशी भाषा, उसका भी वही फॉर्मूला है। मैं दर्शकों से ज़रूर अपील करना चाहूँगी, क्योंकि BBMKU के कई बच्चे लाइव इंडियन गार्ड को देखते हैं, तो ज़रूर आइए फॉरेन लैंग्वेज में। और अगर कोर्स में एडमिशन ले या ना ले, कुछ ना कुछ सीख लीजिएगा। अगर सर फ्री में रहते हैं और ये सिर्फ हमारे धनबाद में ही पॉसिबल हो पा रहा है, तो ज़रूर जुड़िए और फॉरेन लैंग्वेज विभाग आ जाइए। अगर किसी को वीडियो देखने के बाद भी कोई समस्या है, क्योंकि डेट जो है वो लगभग खत्म होने वाला। सर कब है लास्ट डेट? 21 लास्ट डेट। तो 21 लास्ट डेट है, तो ऑफर जो है ये सीमित लोगों के लिए ही बचने वाला है। जुड़े रहें अन्य अपडेट के लिए लाइव इंडियन गार्ड के साथ।